लोग कहते हैं, बोले महाराज लोग महात्मा के मूल्य को नहीं जान पाते, इसलिए लोग सत्संग से नहीं जुड़ पाते। लोग कहते हैं महाराज लोग महात्मा के मूल्य को नहीं जान पाते, इसलिए लोग नहीं जुड़ पाते। मैं आपसे कहता हूं कि यह भी दृष्टि गलत है। इसलिए यह गलत है, तुम अभी भी दूसरे पर नजर गड़ाए बैठे हो कि उसे ज्ञान नहीं है। महत्व इस बात का है, तुम्हें तो है, तुमने क्या परिवर्तन किया, तुम अपना देखो। तुमने सत्संग में क्या परिवर्तन किया। एक आदमी को हीरा मिल गया था, हीरा मिल गया, उसको पता ही नहीं था ये हीरा है, और उसने उस हीरे को अपनी जो सबसे सुंदर चमकदार था, तो सबसे सुंदर भेड़ के गले में रस्सी में बांध कर टांग दिया। उसकी नजर में वही मूल्य था, और वो महाराज गली में लेके डोल रहा है। और गली में, अच्छा देखो, अगर तुम्हारे हाथ में हीरा हो, खूब सारा पैसा हो, तो तुम उसे ऐसे लुका कर जाओगे, छुपा कर जाओगे, कोई देख ना ले, कोई ये ना हो जाए। लेकिन जिसे मूल्य नहीं पता वो काहे छिपाएगा, काहे छिपाएगा, क्यों छिपाएगा, कहीं नहीं छिपाएगा। तो महाराज वो लेकर जा रहे हैं, तो महाराज एक जोहरी की नजर पड़ गई। जोहरी बड़ा चालाक, व्यापारी लोग बड़े चालाक होते हैं। व्यापारी का मतलब काम वाले। एक व्यापारी और भी स्वार्थी, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। स्वार्थी लोग बड़े चालाक होते हैं। वो उसके पास गए और जाकर बात करने लगे, अरे ये बड़ा चमकदार पत्थर है भैया, ये चमकदार पत्थर मुझे दे दे। ये नहीं कहा कि हीरा है, वो जानता था हीरा है, वो जानता था हीरा है। तुम अपना एक फटा हुआ नोट, कोई चलाता है तो कैसे चलाता है, गड्डी के बीच में रख दे, चालाकी दिखाता है। एक नोट की गड्डी लेगा, फटा हुआ नोट उसके बीच में लगा देगा, बीच में थोड़ी ना देखेगा। तुम किसी को फटा हुआ नोट देते हो, कैसे देते हो, यही चालाकी तो करते हो कि नहीं, सब करते हैं। तो फटा रखा हमारा कुछ भी ना होया, लेकिन फिर भी कई लोग, नोट गड्ढे में फटा हुआ निकल गया। तो आपने नहीं किया, आप सत्संग में बैठे हो, सुन रहे हो, समझ रहे होगे, लेकिन लोग करते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। तो महाराज उसने कहा कि ये जो हीरा है, ये हीरा नहीं कहा, क्या कहा, ये पत्थर, ये पत्थर मुझे दे दो। तो उसने कहा भाई तू ले ले, तुझे जिसे किसे नहीं कोई वो तो दे ही देगा। एक आदमी ने कहा था, बोले महात्मा जी ने 500 का नोट नदी में गंगा जी में बहा दिया। तो एक ने कहा, अरे तुमने 500 का नोट नदी में बहा दिया, इससे बढ़िया किसी गरीब की मदद कर देते। वो इसीलिए ये ज्ञान दे रहा है क्योंकि उसकी नजर में पैसे की अहमियत अभी बाकी है। लेकिन महात्मा जो बन गया, उसकी नजर में वो कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए उसे गंगा में बहा भी सकता है। हाँ, तुम कह सकते हो कि अच्छा होता कि गरीब कर दे, लेकिन तुम महात्मा के भाव को नहीं जानते। उसकी स्थिति यह है कि उसको लगता ही नहीं कि ये कुछ जरूरी है, उसने बहा दिया। तो महाराज उसने कहा ये मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक है भाई तू ले ले। वो चालाक था, तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं लूंगा, पहले इसका मूल्य बताओ, क्या मूल्य लोगे। बोले भैया इस पत्थर का क्या पैसा देगा, अरे तू ऐसे ही ले जा, मेरी खुशी। बोले नहीं, कल तुम मुझसे मांगने आ जाएगा। सारे रास्ते बंद कर रहा है चालाकी से। कल तुम मुझसे मांगने आ जाएगा तो भैया कुछ पैसे ले ले, कुछ पैसे ले ले। उसने कहा भैया जो तेरे मन में आए वो दे दे। उसने 100 रुपए दे दिए, ले जा 100। अब 100 रुपए लिए अपने घर आ गए। उसको तो लगा मैंने पत्थर बेच दिया, बड़े आनंद में, वो तो खुश हो रहा है। उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन 100 रुपए की वैल्यू थी, हीरे की पता नहीं थी। पैसे की वैल्यू पता थी। मैं भी तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें सत्संग की, लोगों को सत्संग की कीमत कम मालूम है, लेकिन पैसे की कीमत पूरी मालूम है। तुम भी हीरा दे देते हो, हीरा छोड़ देते हो, किसके चक्कर में, पैसे के चक्कर में लोग छोड़ देते हैं। दुकान पर बैठे कि घर सत्संग में जावे, काम करें कि सत्संग में जावे। अरे 24 घंटे जिस परमात्मा ने तुम्हें दिए, तुम उसके नाम के 2 घंटे भी ना निकाल पाए तो क्या लाभ है तुम्हारे जीवन का। तुमसे ज्यादा कृपण कौन रहा। तो महाराज वो 100 रुपए का हीरा लेकर घर आ गया, उसे साफ किया, पॉलिश किया, और महाराज परख उसको रख दिया अपने शोकेस में सजाकर। और जैसे सजाकर रखा तो हीरा चटक गया, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गया। तो महाराज कहते हैं जोहरी को बड़ा गुस्सा आया और हीरे से गुस्से से बोला, हीरा सुनता नहीं है। तुम भी जब गुस्सा करते हो तो वो सुन नहीं रहा हो, तो तुम जिसको बोल रहे हो तो तुम दीवार को ही बोलने लग जाओगे, तुम किसी को भी अकेले ही बोलने लग जाओगे, अकेले ही। लेकिन ठीक है, भीतर जो भरा है उसको निकाल दो।
कई बार रो देना भी अच्छा होता है, कई बार आंसू को बचा। लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने देखा एक दिन लक्की था ना, लक्की है ना, है? लक्की और हम सब गणेश जी का विसर्जन करने गए थे उनके परिवार के साथ, भोले की झाल। तो वहां विसर्जन कर रहे थे, तो विसर्जन करते करते क्या हुआ, वो वहां पर आपने देखा ऐसे ऐसा बना हुआ है थोड़ा झुकाव वाला, तो वो मूर्ति जी का विसर्जन किया। और विसर्जन करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो या ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं उस पक्ष में नहीं जा रहा, मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ। तो महाराज अब गणेश जी का विसर्जन करने के लिए वो जो नीचे उतरा, तो मैं भी उतरा, विसर्जन किया, और विसर्जन करके मैं ऊपर चढ़ गया। वो ऊपर चढ़ने लगा तो ऐसे दीवार पकड़ी थी और पैर से खड्डे पर पैर रखते थे और ऊपर चढ़ते थे। तो खड्डे पे पैर रखा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो पैर फिसला और छाती दीवार पे बड़ी जोर से लगी। जब बड़ी जोर से लगी तो महाराज उसकी आंखों से आंसू तो निकल खड़े होकर पता क्या बोला, बोले नहीं महाराज जी, मर्द को दर्द नहीं होता, गलतफहमी है, होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। आप उस व्यक्ति को क्या सिखा रहे हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, इसका मतलब आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तू अपनी फीलिंग को जाहिर करना बंद कर दे, तुझे अगर दुख होता है तो दुख को जाहिर मत कर। और ये कारण है कि वो भीतर 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 कलपता रहता है, दुखी रहता है, अपने शरीर को बेकार करता है, और शरीर के बेकार होने से आत्मा बेकार होती है, आत्मा बेकार होती है, वो गलत जगह पर लगता है, इरिटेशन कहाँ निकाले। इसीलिए अधिकतर युद्ध कौन करता है, संसार में अधिकतर युद्ध पुरुष कर रहा होता है, कर रहा हो वो भीतर का। आप देखो इतनी इतनी इरिटेशन लोगों के अंदर भरी है, तुम्हारी गाड़ी जा रही और जरा सा कोई छू जाए, तुम गेट निकलकर उसको मारने को तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो भीतर पाल रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अच्छा है कि उस जोहरी ने निकाल दिया। जोहरी ने कहा कि तू उस बकरी के गले में ही अच्छा था, उस भेड़ के गले में ही अच्छा था, तू वही ठीक था, तुझे मैंने यहां लाकर गलती कर दी, तू इस लायक ही नहीं था। उस टूटे हुए हीरे ने कहा, मैं मानता हूं कि हीरा नहीं बोलता, लेकिन सीख मिलती है। उस टूटे हुए हीरे ने कहा होगा, उसने कहा कि उस बकरी वाले ने, उस भेड़ वाले ने, वो मेरी कीमत नहीं जानता था, फिर भी उसने कहाँ रखा, सबसे प्यारी भेड़ के गले में, सबसे कीमती जो उसके पास चीज थी उसने वहां रखा। उसने मेरी कीमत वो जानी कि सबसे कीमती भेड़ के गले में या कीमती बकरी के गले में डालूं। लेकिन तू तो मेरी कीमत जानता था, तूने मेरी कीमत क्या लगाई, 100 रुपया, इसलिए तू भी मेरा अधिकारी नहीं है। अगर वो मेरा अधिकारी नहीं है, वो तो फिर भी मेरा अधिकारी हो सकता है, लेकिन तू मेरा अधिकारी नहीं है। अगर तुम छल से परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हो, संत के साथ भी धोखा कर रहे हो, तो याद रखना संत तुम्हारे कब, क्योंकि तुम छल से कुछ पा नहीं सकते, पा ही नहीं सकते, पा भी लोगे तो रह नहीं पाएगा। कर्ण को याद करो, कर्ण ने परशुराम जी से धोखे से शिक्षा ले ली, क्या कहकर, मैं ब्राह्मण हूं, और फिर परशुराम जी ने क्या श्राप दे दिया कि जिस दिन तुझे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तू इस ज्ञान को भूल जाएगा। छल से अगर तुमने कुछ पाया है तो वो चला जाएगा। इसलिए ऊंचाइयों तक तो पहुंचो, लेकिन उस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मार्ग बड़ा धीरा होगा, बड़ा धीरे धीरे चढ़ोगे, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना। कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन जितने जुड़ेंगे उतने पक्के होंगे, और तुम्हें किसी की जरूरत कहाँ है, तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, अपने आप में अनोखे हो, तुम चलो। और ध्यान रखो, दुनिया, एक व्यक्ति विचारशील हो, उसकी आत्मा जागती है, वो सत्य को जानता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, फिर पीछे कारवां अपने आप जुड़ता चला आता है, उसका पीछा करते करते। उसको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सब उसके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के पीछे ही तो चलते हैं लोग। किसी ने ऐसे कपड़े डालने शुरू किए टीवी में, तो तुमने ऐसे डालने शुरू कर दिए, उसका पीछा कर रहे हो, तो तुम पीछा ही कर रहे हो, नकल ही कर रहे हो। तो महाराज कहते हैं, हरि मोतियन की माल है, कोई कांचे धाग, जतन करो झटका घना, टूटेगी कहूं लाग। बोले महाराज, ये जो मोती है ना राम नाम के, ये शरीर रूपी धागे में है। बहुत ध्यान से सुनो इसको भी, एक और बात मैं जो कह रहा हूं। महात्मा बुद्ध
परमात्मा को पाने के, आप भी सुनिएगा मैं, है ना, मतलब सुन तो सभी रहे लेकिन ध्यान से है ना। आपके प्रश्न का एक्चुअली जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर है, दोबारा रिपीट हो रहा है। महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जब सत्य को पाने के लिए घर से निकले, उनका नाम पहला सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जब घर से निकले परमात्मा को पाने के लिए, तो कोई पाया तो नहीं। अच्छा, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, कोई जानता है? नहीं जानता। महात्मा बुद्ध के गुरु नहीं थे ये कहना गलत है। महात्मा बुद्ध का गुरु ये सारा अस्तित्व था। उन्होंने हर जगह से सीखा है, हर जगह से पाया। और जो सबको गुरु नहीं बना सकता वो कम से कम एक को तो बना ले। जो सबको नहीं बना सकता वो किसी एक को तो बना ले, इसीलिए एक को तो कम से कम गुरु बनाओ। तो महाराज महात्मा बुद्ध जब चले तो कोई गुरु नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जो लोग जो भी बता रहे थे वो सब मार्गों पर चलते जा रहे थे। किसी ने कहा व्रत किया करो तो वो व्रत करने लगे। किसी मूर्ख ने बता दिया कि धीरे धीरे अन्न कम करते जाओ और इतना कम कर दो कि एक दाना चावल ही तुम्हारा अन्न बचे पूरे दिन का, और वो वैसा करने लगे। और कहते हैं कि जब इस तरह का गैर इतना कठिन व्रत किया और चलने का प्रयास किया तो सामने एक छोटी सी नदी, उस नदी को भी पार करने की क्षमता न रही, इतनी कमजोरी हो गई। पेड़ पकड़कर खड़े रहे और उस दिन समझ में आया उस पेड़ को कि मैंने तो ये शरीर भी खो दिया, आत्मा को तो पाया ही नहीं। और उस दिन से महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस परमात्मा को पाने के लिए शरीर की देखभाल भी अनिवार्य है। फिर उन्होंने भोजन करना पुनः प्रारंभ किया, भोजन कर रहे हैं, है ना। वो अनुभव में आने के बाद, और अभी तक क्या कर रहे थे, लोगों के कहने पर। और पता है जिस दिन ये बात समझ में आई कि ये सब बातें बेकार की थी, उस दिन महात्मा बुद्ध रात को जब सोए तो ऐसे सोए कि उन्होंने कहा कि मैं अब सोया नहीं, अब तो जागा हूं। उस दिन महात्मा बुद्ध जागे और फिर महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार हुआ, खूब लोग अनुयायी आए, खूब जुड़े। लेकिन सत्य अनुभव से ज्ञात हो गया। तो इसी शरीर के धागे में क्या पिरा है, राम नाम के मोती, राम नाम इसी में पिरा है। इसी को, इसी पर ध्यान लगाओ, इसी को उतरो, इसी में उतरो, यही परमात्मा बसा है। लोग जो कह रहे हैं कर रहे हैं, करने दो। कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे? एक विधि है तो एक निषेध है। पूजा के अंदर पूरब की ओर मुख कर बैठोगे, दक्षिण की ओर मुख कर बैठोगे तो पाप हो जाएगा, वही पूजा तुम्हारी। तो भैया इतने कहां फंसते जाओगे, कहां तक करोगे? कर्मकांड बोलता सुबह उठो, दोनों हाथ देखो, कराग्रे वत से लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा, फिर धरती पर स्पर्श करो। ये तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा, लेकिन बड़ा कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा देखो, परिवार अब संकुचित होते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। परिवार कैसे होते जा रहे हैं? परिवार पहले कैसे थे? संयुक्त परिवार रहते थे। माताओं को मासिक धर्म होता था तो परिवार के 4 जने होते थे, तो कभी कोई माता, कभी कोई माता, कभी कोई माता करती थी। अब परिवार में एक ही सदस्य रह गया है। अब खाना कौन बनाए? अब खाना कौन बनाए? फिर तुम कर्म का निर्वाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? कितना कठिन है। उस समय तो कह दिया गया, शास्त्र बोलता है कि उस समय महिला को चप्पल भी नहीं डालनी चाहिए, ये सब बातें बोलता है, लेकिन कहां तक कर पाओगे? लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मार्ग अपनाओ। मेरा मार्ग आपको ये कहता है, अगर वो अवस्था न होती तो इस संसार में कभी किसी का जन्म न होता। समझ रहे हैं? इन संसार की उत्पत्ति का कारण वही है। इसलिए मैं किसी कर्मकांड को बुरा नहीं कहता, उसका अपना महत्व है, लेकिन उसका महत्व उस समय जब संयुक्त परिवार रह रहा था, 5 लोग घर में होते थे, सब लोग सहयोग करते थे। अब किसी की किसी से बनती नहीं, सब सेपरेट रहते हैं। अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा? इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि कर्मकांड जहां तक हो सके निभाओ, लेकिन उससे अधिक क्या महत्व है? उससे अधिक महत्व है कि जहां तक हो सकता है निभाओ, लेकिन उससे भी अधिक है कि अपने भीतर उतर जाओ। क्योंकि वो जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो भी शारीरिक आधार पर है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव, आत्मा तो निर्विकार है, उस पर कोई विकार नहीं है।
अब भोजन बनाओगे, बच्चों को न खिलाओगे क्या? 4 दिन 5 जो भी दिन होते होंगे, वो 4 दिन 5 दिन क्या भोजन नहीं खिलाओगे? भोजन खिलाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। और अगर लगता होगा, कोई तुम्हें कहेगा नहीं उससे पाप लगता है, तो तुम क्या कहोगे? लगता होगा तो लगेगा, बच्चों को भूखे थोड़ी मारेंगे, फिर तुम यही कहोगे। तुम्हें फिर भी वो हर स्थिति में उस चीज को छोड़ना ही पड़ेगा, हर स्थिति में। वो स्थिति अलग है कि भैया तुम्हारे परिवार में 10 जने हैं और तुम्हारा सहयोगी है, तो एक ने वो सहायता कर दी, एक ने सहायता, फिर भी चल जाए, है ना, मिलजुल कर तो फिर भी चल सकता है। लेकिन अगर तुम अकेले रहोगे तो फिर तो बड़ा कठिन हो जाएगा, वही अकेला राम नाम, है ना। समझ में आई मैया बात? तो कर्म कांड का महत्व है, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसका निर्वाह बड़ा कठिन है। कैसे कर पाओगे? ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी मतलब कर्म कांड, पूजन अर्चन, बंधन, ये सब तेरे, ये प्रेम करो परमात्मा से। और परमात्मा कौन? अपनी आत्मा। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। आत्मा की, कबीरदास जी की बात सुनिए। कबीरदास जी का बेटा हुआ कमाल। कबीरदास जी का एक नियम था, उनके यहाँ जो भी गुजरता उसको बोलते भैया खाना खा के जाना। पति पत्नी पीछे पड़ गए, बोले कमाल हो, हमारे खुद के खाने का है नहीं और तुम लोगों को बुलाए जा रहे हो कि खाना 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 खाना। कहाँ से खिलाएंगे हम इतना खाना? कहाँ से लाएंगे इतना खाना? तो कबीरदास जी का बेटा भी कभी कभी गुस्से में बोलता है। एक दिन गुस्से में बोला, बोले हम क्या चोरी करने लगे? हम सबको न्योता दे देते हो। उन्होंने कहा भीतर का राम बुलवाता है तो मैं बोलता हूं, मैं तो नहीं बोलता। आत्मा, तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा बोलती है कि ये सही है तो करो। लोग गलत कहते हैं तो कहे, तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा बोलती है कि मेरे यहाँ कोई अतिथि आए तो कभी भूखा ना जाए, तो तुम उसे करो। और जो सेंटर में खड़ा हो गया उसके लिए कोई गलत नहीं। उसके बेटे ने कबीरदास जी के बेटे ने, कमाल ने कहा तो क्या हम चोरी करने लगे? तो कबीरदास जी ने कहा, वाह क्या कमाल की बात बताइए, कमाल तो सच में ही कमाल है। क्या चोरी और क्या अचोरी? जब सब परमात्मा का है तो क्या चोरी क्या अचोरी? हाँ करेंगे। कबीरदास जी जैसा भक्त चोरी के लिए तैयार हो गया और सेंध भी लगा दी, किसी के घर कूद भी गए और चुरा भी लिया सामान। और दीवार के पास आए तो कहने लगे मैं दुख 2 मिनट तू बाहर रख, मैं 2 मिनट आया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले घर वालों को जगा दूं और कह दूं कि हमने चोरी कर ली। ये भी भीतर से आवाज आ रही है। बोले महाराज बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि चोर हैं, फिर हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर कोई हमें पसंद नहीं करेगा, कोई हमसे बात नहीं करेगा। बोले कोई बात नहीं करेगा तो कोई हमारे घर अन्न के लिए भी नहीं आएगा। हम बदनाम हो जाएंगे तो कोई नहीं आएगा, अगर तुम्हारे तो कोई नहीं है, फिर तेरी परेशानी का हल हो जाएगा। भीतर की आत्मा जो तुम्हारी बोलती है उसकी आवाज को सुनना सीखो, उस आवाज को पहचानना सीखो। भीतर की आत्मा तुम्हारी क्या बोलती है और उस आत्मा के पथ पर चलो। देखो भैया, तुम अगर वो काम करोगे तुम्हारी जो अंतःकरण ने बोला, फिर हार मिले या जीत मिले तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, इसलिए क्योंकि तुमने वो किया क्योंकि जो तुम चाहते थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तुमने वो किया जो तुम चाहते थे। लेकिन अगर दूसरों की सीख पर करते रहोगे तो इल्जाम ही देते रहोगे, अरे मैं उसकी बात ना ही मानता तो अच्छा होता, मैं उसकी बात ना ही सुनता तो अच्छा था, अपनी ही सुन लेता तो अच्छा था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कहीं सुनी बातों को कहीं सुनी रहने दीजिए। हर बात की तुलना अपनी बुद्धि विवेक से करिए और विवेक से जागने के बाद क्या बोले सही और गलत का फैसला अपने हिसाब से करिए और जो आपको उचित लगे उस रास्ते पर चलो। यही मार्ग है। समझ में आई बात की कुछ गड़बड़ है? कोई सवाल? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण